हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है भाई जॉर्जिया की, स्पेशली क्योंकि वीज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो रही है और रिफ्यूज़ल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। लेकिन भाई ये आप देखो एक बार, इतने सारे वीज़ा हैं भाई, इतने सारे और बहुत सारे वीज़ा हैं। I had applied for my Georgia visa through Robin, who helped me file the application and get all the necessary documentation in place. As many of you might know or may not know, that the Georgian e-visa is handled mostly by AI and it has a very high rejection rate. My first visa, which I had applied on my own, was rejected. Then I decided to go through Robin, and he was very cooperative throughout the entire process. Sure enough, I got my visa, and I would really like to thank Robin and recommend people who are going to Georgia to definitely try and file their applications through him. Thank you. ये सारे वीज़ा जॉर्जिया के ही हैं भाई। और अभी के टाइम में भाई बेस्ट टाइम है ये किस कंट्री के वीज़ा का अप्लाई करने का, और बेस्ट टाइम है वीज़ा मिलने का भी। मतलब सक्सेस रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भाई अभी के टाइम में जॉर्जिया वीज़े दे रहा है। तो मोस्टली लोगों की अभी क्वेरी क्या है, मोस्टली लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है और मोस्टली लोगों के रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं। कपल मोस्टली जो अप्लाई करते हैं ना, उसमें से एक या दो बंदे का आ जाता है, लेकिन एक दो बंदे का रह जाता है। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कपल ने अप्लाई किया था, हस्बैंड का आ गया, वाइफ का नहीं आया, वाइफ का आ गया, हस्बैंड का नहीं आया, हस्बैंड वाइफ का आ गया, बच्चों का नहीं आया, बच्चों का आया, हस्बैंड वाइफ का नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अभी हो रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन चीज़ों पे हम काम भी कर रहे हैं भाई। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस में हमने वीज़ा अप्रूव करवाए हैं। मोस्टली केसेस में जिनके रिफ्यूज़ हुए हैं, इंस्टेंटली अप्लाई किया है, वीज़ा आया है। रिफ्यूज़ हुए हैं 2-3 बार भी लोगों ने ट्राई किया है, 3-3 4-4 बार लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं बार बार। अभी जैसे कि भी रिसेंटली मैं बात कर रहा था किसी कपल से, तो उनमें हस्बैंड वाइफ का आ गया, बच्चे का नहीं आया। एक और कपल था, उसमें हस्बैंड वाइफ का आ गया, हस्बैंड का नहीं आया। दूसरी बार अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ हो गया। तीसरी बार अप्लाई किया, दोबारा फिर रिफ्यूज़ हो गया। चौथी बार में हमने उनका वीज़ा निकलवाया। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो केसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़े आ भी रहे हैं। आप देख रहे हो भाई, मोस्टली केसेस में वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। तो सिंपली देखो, मैं बेस्ट टाइम क्यों बोल रहा हूँ और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, किन डॉक्यूमेंट के साथ आप इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हो, बेनिफिट क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं जॉर्जिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है भाई, जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जो टर्की से अपना बॉर्डर शेयर करती है, इधर आर्मेनिया से अपना बॉर्डर शेयर करती है, एंड यूरोपियन यूनियन में ये है, ठीक है। हालांकि इसका बॉर्डर यूरोप से शेयर नहीं करता, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। यूरोप से इसका कोई बॉर्डर टच नहीं है, ठीक है। और ना आप वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे जा सकते हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई हमें काम मिल जाएगा क्या, भाई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपना इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा हम कर रहे हैं, जिसका लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वीज़ा आता है। और मोस्टली हमारे साथ हमसे टूरिस्ट ही कांटेक्ट करते हैं, ऐसा कोई बंदा हमसे नहीं करता। और ना हमारा ऐसा कोई काम कि भाई आपको टूरिस्ट वीज़ा दे के वहाँ पर काम दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा आपका कोई इंटेंशन है तो हमसे कॉन्टैक्ट मत करना, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेरी है, कोई डाउट है तो वो रिजॉल्व आपका हो जाएगा। तो अभी जो डॉक्यूमेंट हैं भाई, जो मेन डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बता रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट में आपके कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हैं। कोई मेंटेन्ड नहीं है, मतलब 3 महीने से आपने मेंटेन नहीं करी, अभी रिसेंटली अमाउंट आ रहा है जा रहा है, इसमें चल जाता है, इसमें इतना मैटर नहीं है कि मेंटेन ही चाहिए। लेकिन 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास ITR होनी चाहिए। ITR बहुत सारे बंदे नहीं डालते हैं, लेटेस्ट भी आप डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये नहीं कि आपको 3 साल की चाहिए, 2 साल की चाहिए सैनिकन की तरह, ऐसा नहीं है। लेटेस्ट आप डाल दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। तीसरी चीज़, आपका आधार कार्ड जो सबके पास होता है भाई, ठीक है। पासपोर्ट सबके पास नहीं होता, लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है। अब जिनको ट्रैवल करना तो पासपोर्ट भी रखेगा,
तो आधार कार्ड भी आपका ई वेरीफाई होता है, आपका पैन कार्ड ITR के थ्रू ई वेरीफाई होता है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी ई वेरीफाई होती है 6 मंथ की, लेकिन ना 5 महीने की चलेगी ना 7 महीने की चलेगी, कंप्लीट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। तो देखो ये जो इतने वीज़ा आ रहे हैं ना भाई, ये इतने वीज़ा जो आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, हम काम कर रहे हैं इस पे। जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, किस तरीके से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, यहाँ पे हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इनके प्रोफाइल में क्या ऐसी चीज़ बतानी चाहिए कि हाँ इनका वीज़ा अप्रूव हो जाए, तो ये सारी चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं, और वो जो है सक्सेस भी हो रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि भाई कैसा रिस्पॉन्स है, तो भाई 98% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ITR है, नहीं भी है तो लेटेस्ट डलवाओ आप। अगर लेटेस्ट भी नहीं डलवा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास होती है तो भाई आपकी जो चांसेस हैं वो अच्छे बढ़ जाते हैं, और बिना ITR के भी वीज़ा आया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल है भाई इन वीज़ा जो आपको दिखाए अभी, इनमें बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल है जो 1 बाय 1 डिस्कस करने लायक है आप लोगों के साथ। लेकिन भाई हर एक वीडियो और उस पर वीज़ा पे वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो मैं अभी यही बता रहा हूँ आपको कॉमन चीज़ें जहाँ पे आप लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम। अगर आप कपल हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, नो प्रॉब्लम, आप हमसे कांटेक्ट करो। चांसेस मैं देखो 100% गारंटी नहीं ले रहा भाई किसी की भी, ना 100% कोई गारंटी है, लेकिन हाँ 99% आपके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमने करवाए हैं। जो भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, वहाँ पे स्टोरीज में डालता हूँ, वीडियोस भी डल रहे हैं आजकल, तो वहाँ पे लोगों के खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोग देख सकते हो, और यूट्यूब पे भी आते रहते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि भाई जिन लोगों के वीज़ा इंस्टेंटली रिफ्यूज़ हुए हैं, कपल के, बच्चों के, सोलो सिंगल जिनके रिफ्यूज़ हुए हैं, उनके भी वीज़ा आए हैं। तो ऐसा चलता रहता है, रिफ्यूज़ल चलता रहता है। रिफ्यूज़ल घबराने की जरूरत नहीं है, रिफ्यूज़ल से आ जाएंगे, टाइम लगता है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा हम भी इस पे काम करें कि भाई रिफ्यूज़ हुआ तो किस रीज़न से हुआ होगा, और उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और वो सक्सेस हो रहा है तरीके से काम, वो रिजल्ट आपके सामने है, वो इंस्टा पे मैं शेयर कर ही रहा हूँ 1 बाय 1। ऑलमोस्ट हर दिन एक वीज़ा आ रहा है जॉर्जिया का। तो भाई जो लोग अब ये सोचते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि बेनिफिट क्या है इसका। देखो भाई, बेनिफिट स्टार्टिंग में जब आप ट्रैवल करते हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आप थाईलैंड ट्रैवल कर लिया और आपने और सीधा आपका कनाडा का वीज़ा लग गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, आपका एक्सपीरियंस गेन करने में, ट्रैवल करने में, और एक बेस्ट टाइम होता है आपको जब आपके अच्छी कंट्री के वीज़े लगते हैं। तो जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। क्यों? क्योंकि भाई यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यहाँ पे आप ट्रैवल करके आते हो तो बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होएगी आपकी। ई वीज़ा है, और जब आप वहाँ पे जाओगे, ट्रैवल करके आओगे, इन फ्यूचर अगर आप शेंगन का अप्लाई करते हैं, यूके का अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस हाई रहेंगे नॉर्मल प्रोफाइल से। इसीलिए मैं बोला था कि इसका बेनिफिट इसका यही है। और अभी के टाइम में नॉर्मल उस पर मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और अभी अपना जो रेशो है भाई 99% अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी जॉर्जिया का। तो जिनको भी देखो अप्लाई करवाना है, ठीक है, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे हम सारा डिस्कशन करते हैं। ओपन नंबर नहीं दे रखा भाई, ठीक है, ना हमें इतना काम चाहिए, ना हमें ऐसा नहीं है कि भाई सब भर के आ जाओ, हमारे पास ही आ जाओ और सबका हो जाएगा। नहीं भाई, लिमिटेड काम करते हैं, लिमिटेड काम में खुश भी हैं, और ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। जिन भाई को भी सर्विस चाहिए बड़े आराम से आप ले सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं लेनी, कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, वो भी आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। और भाई रिप्लाई सबको मिलता है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई आप लोगों के डाउट जो हैं वो सोल्व हो जाएं, वीडियो के थ्रू, चैट के थ्रू, और इंस्टा पे भी जो डाल रहे हैं वो सारी चीज़ उनके थ्रू। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। होपफुली मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये वीज़ा अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीज़ा के लिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा भाई कि
ये जो वीज़ा आए हैं इन पे मेहनत बहुत हुई है, ठीक है। प्रोफाइल बनाने में, समझने में बहुत मेहनत लगती है भाई, और तभी वीज़ा आते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो भाई आप इंस्टा पे आ जाना, फॉलो करो, मैसेज करो, और नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। कुछ नहीं भी आप कर रहे, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, तब भी आपको नॉलेज मिलेगी, आप किसी और को भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।